बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं पका रही हूँ जी मटन पुलाव। जो मसाले हमने पहले पीस के रखने हैं, दरदरे करके रखने हैं, वो देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 2 स्टार्स हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 फूल जावित्री का है, हाफ टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें हैं, हाफ टेबल स्पून काला ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़े से लौंग हैं, तकरीबन 10, 4 छोटी इलायची हैं, जायफल है थोड़ा सा, ये टूट गया है तो तकरीबन तीसरा हिस्सा है 1 नट का। इनको दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे प्रेशर में मैंने 2 किलो मटन डाल दिया है। 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने इसको बॉईल करना है, इसकी यखनी नहीं बनानी। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। बस यही मसाले जाएंगे और कुछ नहीं हम डालेंगे। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। एक बॉईल आ जाए, जो झाग ऊपर आएगी वो उतार देंगे और फिर इसको प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे पतीले में मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। 2 बड़े साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे। प्याजों को लाइट ब्राउन करेंगे। बर्तन मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। मैंने 2 किलो चावल बनाने हैं तो मुझे छोटा लग रहा था। इतना ही ब्राउन करेंगे प्याज को, ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे। 3 टेबल स्पून यहाँ पे भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून वाइट जीरा है, 2 टेबल स्पून नमक है। नमक हम यखनी में भी चेक करेंगे, यखनी में भी नमक डाला है हमने, इसलिए एंड पे पानी चेक कर लेंगे नमक, फिर चावल डालेंगे। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के पीसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको भी फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को फ्राई करके मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे। कैमरा मेरा बीच में बंद हो गया था तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक दिया था टमाटरों को। ये गल चुके हैं। यहाँ पे मटन जो हमने बॉईल करके रखा है डाल दिया मैंने इसमें। मटन को फ्राई करेंगे अब मसालों के साथ, भूनेंगे थोड़ा सा। साथ ही जो मसाले हमने दरदरे पीस के रखे हैं डाल देते हैं इसमें। गोश्त यहाँ पे भून चुका है। अब 1 लीटर पीछे यखनी बची है, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। 2 किलो चावल हैं तो 3 लीटर पानी इसमें डालेंगे। 2 लीटर और डाल देते हैं। दो इसमें ड्राई नींबू डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है पुलाव में। बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल यहाँ पे आ चुका है पानी को, यखनी को। अब यहाँ पे 200 ग्राम ब्लेंड की हुई दही शामिल कर देंगे इसमें। इसी का कमाल है सारा, बहुत ही कमाल का पुलाव बनता है इस तरीके से। मिक्स कर देंगे जल्दी से। यखनी को दोबारा से बॉईल आ गया। अब चावल शामिल कर देते हैं इसमें। डबल स्टीम राइस है ये, आधा घंटा मैंने इनको भिगोया है। हल्के हाथ से हिला देंगे, इस तरह से इक्वल कर देंगे। ढके बगैर ही इसका पानी ड्राई करेंगे। आंच नीचे दरमियानी रखेंगे। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, बस इतना पानी रखेंगे। साइडों से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बबल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे जर्दा कलर पानी में घोला है, इस तरह से डाल देंगे। चूल्हा यहाँ पे स्लो कर देंगे। 15 मिनट का दम लगाएंगे बिल्कुल स्लो आंच करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया और 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। एक एक दाना खिला हुआ खुशबूदार पुलाव हमारा रेडी है।
प्लेटें भर भर के सभी खाएंगे, इतना ये टेस्टी पुलाव बनता है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।